नमस्कार। दी भास्करा डॉक्यूमेंट्री के विचार मंच में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, इस विचार मंच में हम उन शख्सियतों को बुलाते हैं समाज जिनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ता है और जिनका कार्य समाज उपयोगी होता है, चाहे वो शोधार्थी हो या वैज्ञानिक हो, छात्र हो या किसी संस्कृति को प्रमोट कर रहे हो। इसी कड़ी में आज हमारे सामने हैं भागवताचार्य भगवती जगदम्बा के उपासक महेश भट्ट जी। भट्ट जी, आपका पुनः स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। आप जब हम शुरू करते हैं अध्यात्म की बातें तो हमारे संस्कृति में एक रिवाज है कि किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले उसका मांगलिक कार्य किया जाता है, मंगल गान से वो चीज़ शुरू की जाती है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा आदरणीय कि आप अपने श्री कंठ से 2 लाइनें अगर मांगल की गाएं, उसके बाद हम शुरू करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जरूर। ओम सेना भवतु सेनो भुनक्तु शैवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्सो मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। गजमुखवटुकाढ्यां लंकृता कल्पजाले भवतु भुवन माता संततं श्री श्रिये च। अपि च वचन देवी कच्छपिं वादयन्तीं मदहृदय महन्तां कृष्णमूर्तिं च नौमि। बोली जगदग्जननी जगदम्बे मैया की जय हो। गणपति भगवान की जय। जी हाँ, बहुत सुंदर। आपने हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइनें गाई, लेकिन बहुत अच्छा है। आप देवी महापुराण की समझ रखते हैं और लोगों को जो है उस कथा को सुनाते हैं। ये देवी महापुराण को अगर हम साधारण शब्दों में देखें, अगर इसको लोगों को बताने तो ये क्या है और इसकी महत्ता क्या है, क्यों सुने हम देवी महापुराण? जी डोभाल जी, आपको, आपके दर्शकों को सबको मैं प्रणाम करता हूँ। जो भी पुराण हैं जी, तो इनका जो मुख्य उद्देश्य है हमारे समाज में कुरीति और जो गलत व्यवहार, इनको समाप्त करने के लिए जी, और भगवान और मुख्यतः जो देवी भागवत आप कह रहे हैं, जी, तो माँ भगवती जगत जननी का चरित्रों का जो वर्णन है जी, वो देवी भागवत में है। देवी भागवत। उन्होंने कौन से कार्य किए जी, और हम इस संसार को उससे क्या प्रेरणा मिलती है, जी, तो उसके चरित्रों का व्याख्यान देवी भागवत में है। जी, और हमें इस जीवन में क्या करना चाहिए, संसार में हमें कैसे चलना चाहिए। देवी जो प्रकृति का रूप है, जी, प्रकृति में हमें किस प्रकार से प्रकृति का हमें शोधन करना चाहिए, प्रकृति से किस प्रकार से हमें सद्गुण लेने चाहिए, जी, तो इसी से तात्पर्य देवी भागवत का है। जी। आप क्योंकि अध्यात्म से जुड़ी हुई है, अध्यात्म को एक बेहतरीन तरीके से जानते हैं, वैसे ही देवी महापुराण में हमने सुना है कि भगवती स्वयं कहती है कि ये जो सृष्टि है स्वयं मैं हूँ जी और मैंने ही सृष्टि की रचना की है। तो एक छोटी सी कहानी पे अगर आप प्रकाश डालें, किस प्रकार से भगवती ने ये चीज़ें कही हैं और वास्तव में की है, एक जन सामान्य किस प्रकार से इसको समझे। जी। अब हमारा जो ये सनातन धर्म है या आध्यात्मिक जो विषय है, जी, तो इसमें वेद व्यास जी ने वेद के विभाग किए जी, और इनकी सरलता के लिए जी। वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की। रचना। पुराणों की रचना, जो भी पुराण है, जिस भी देवता की पुराण है उसमें वो देवता, जैसे आप भागवत लेते हैं, श्रीमद् भागवत लेते हैं, जी, तो वहाँ पे श्री कृष्ण सृष्टि की रचना करता माने जाते हैं। जी, देवी भागवत में देवी, विष्णु पुराण में विष्णु, अग्नि पुराण में अग्नि, इत्यादि शिव पुराण में शिव जी। शिव जी, हाँ,
वैसे जो वेद व्यास जी ने जब 17 पुराण बनाई, जी तो 17 पुराण का एक बार मैं मार्कंडेय पुराण कर रहा था, जी तो उसमें मैंने ये विषय पढ़ा था जी कि जो 17 प्रकार की मनुष्यों की प्रवृत्ति होती है, अर्थात 17 प्रकार के मनुष्य होते हैं, जी 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 उसकी प्रवृत्ति 17 प्रकार की है। अच्छा तो इसलिए वेद व्यास जी ने, आपकी रुचि अगर अग्नि पुराण में नहीं है हाँ हाँ तो आप शिव पुराण पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते आपकी रुचि शिव पुराण में है, आपका जो जीवन है, आपका जो मन की प्रवृत्ति है, शिवजी से, शिवजी का आप तपस्या करना है या शिव के अनुसार आप चलना चाहते हैं, तो आपके लिए शिव पुराण है। जी कोई तेज बुद्धि वाला अग्नि पुराण उसके लिए है। जी अनेक प्रकार के वैसे 17 पुराण। जी तो जब 17 प्रकार के मनुष्य की प्रवृत्ति हुई, जी तो फिर वेद व्यास जी से ये प्रश्न किया गया कि कोई ऐसा व्यक्ति भी तो होगा हाँ जो थोड़ा थोड़ा सबका ज्ञाता हो, सबको मानता हो। मानता हूँ तो उसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना वेद व्यास जी ने की। जी तो श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण जी ने सृष्टि की रचना की, और सृष्टि वास्तव में जो सृष्टि है वो प्रकृति है, प्रकृति और प्रकृति जो है देवी का स्वरूप है। देवी का स्वरूप तो देवी को ही सृष्टि मान करके जी उसका अनुसरण करना चाहिए। जी मातृशक्ति का पूजन और मातृशक्ति को सत्कार, सम्मान और सम्मानित करके हम इस जीवन की यात्रा में चलें, तो हमें आध्यात्मिक और आनंद की प्राप्ति हो सकती है। जी। हर व्यक्ति जो है, जो सनातनी है, वो कहीं ना कहीं पूजा है, पाठ है, इन चीज़ों पे विश्वास रखता है और अपनी पूजा पद्धति को अपनाता भी है। जी लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको संस्कृत पढ़नी नहीं आती है, समझनी आती है लेकिन पढ़नी नहीं आती है। कई ऐसे हैं अपने दक्षिण भारत में, अगर आपने देखे होंगे, इनको हिंदी समझनी आती है, बोलनी आती है, लेकिन वो पढ़नी नहीं आती है। सही। लेकिन अगर वो पूजा करना चाहें और उसका उनका भाव है, लेकिन वो संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, तो ऐसे में आप एक मार्गदर्शक के रूप में उनको क्या मार्गदर्शन देंगे? जैसे हमें अपनी संस्कृति को जानना है या अध्यात्म में जाना है, जी उसके लिए संस्कृत जी बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। जी भले इसका ज्ञान होना चाहिए, संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, जी परंतु संस्कृत से ज़्यादा अपनी संस्कृति का ज्ञान होना क्या चाहिए। ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाता है कि आपको अनुभव इतना होना चाहिए। देखो, भगवान की हम पूजन करते हैं, जी जैसे हमारी ऋषि मुनियों की धारणा ये नहीं थी कि हम भगवान का पूजन करें, केवल घंटी बजाएं या धूप इत्यादि दिखा करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, केवल यही नहीं थी उनकी। ये धारणा थी, किसी भी ग्रंथ की दो भाषाएं होती, जी एक तो होती समाधि भाषा जी और एक होती लौकिक भाषा। लौकिक अब ये लौकिक भाषा में हम जैसे प्राणियों को समझाने के लिए कि धूप करना, ये करना, वो करना है, परंतु जो ग्रंथों की जो समाधि भाषा है, जी उसका मुख्य कारण है कि अपने आत्मा को परमात्मा तक मिलाना है, मिलाना है। भगवान से जुड़ना, जी प्रकृति से जुड़ना, जी ये तात्पर्य है। तो इसके लिए संस्कृति नहीं, अपनी आत्म शुद्धता चाहिए। शुद्धता चाहिए, माने अपने आप को देखो, अपने आप को देख और करके, समझो। हाँ, देख करके, तब ऐसा आपको नहीं जो कि है- दूसरे को देख करके हाँ। कि वो ये कर रहा है कि नहीं, आपकी आत्मा क्या बोल रही है, क्या आपका मन क्या बोल क्या रहा है, बोल उसके अनुसार यदि हम चलें तो हमें संस्कृत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जी। है ना। आप किसी भाषा में भी अपने हाँ, किसी भाषा में भी। जो है ईश्वर को जो है सामने जो है प्रकट कर सकते हैं। अब जो आप देखते होंगे भागवत में या कहीं भी देखते होंगे, जो भक्त जो भी हुए हैं जी वो अज्ञानी ही ज़्यादा भक्त हुए, जिनको किसी भाषा का ज्ञान नहीं था, ज्ञान। अपनी भाषा के अलावा किसी भाषा का ज्ञान नहीं था, उनको भगवान तुरंत मिल गए, जल्दी मिल गए। मिल गए। और ऋषि मुनि जो बड़े बड़े तपस्वी थे, उनके कई हजार वर्षों तक तपस्या करते थे, उनको ज्ञान था, परंतु भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। जी आपने सबरी को देखा हो, क्या ज्ञान था उनको, कुछ, भगवान उनके पास आई, आए। कई ऐसे हुए। जी तो इसलिए भगवान को पाने के लिए संस्कृत जानना जरूरी हाँ, नहीं है। ये नहीं, अपनी जो भाषा हमारी है उसी भाषा को आत्मसात करके भगवान के साथ हमारा साक्षात्कार हो सकता है, हो सकता परंतु इसके लिए ये शुद्ध चाहिए, है, शुद्ध चाहिए, ये आत्म शुद्ध, इसमें कपट नहीं चाहिए, कपट नहीं चाहिए। इसमें दूषित जो है कुंठा वाले विचार नहीं चाहिए बिल्कुल। होते हैं। हाँ। गुरु जी ने बहुत सुंदर जो है यहाँ पे बातें कही है और हमारे दर्शकों के लिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो। एक प्रश्न मैं और पूछना चाहूँगा, आप ज्योतिषीय भी प्रकांड विद्वान हैं, खासकर जो है जन्म कुंडली
और जन्म पत्रिका की। तो इसमें मैं ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन कहना चाहूँगा आपसे, एक प्रश्न कहना चाहूँगा कि ये ज्योतिष क्या है? जी, आपने अति संयुक्ति कर दी है कि प्रकांड और नहीं, विशेषज्ञ। वास्तव में है। वैसे ज्योतिष जो है ना, एक सागर है जी और हम उसकी एक बूंद हैं। जी ज्योतिष एक विज्ञान है जी जिसमें कि अनेक प्रकार के ग्रह हैं। जी वो हमारे जीवन में उन ग्रहों का क्या तात्पर्य होता है जी या किस प्रकार से हमारे जीवन में वो संचरण वो ग्रह करते हैं, जी और बिल्कुल सत्य पे आधारित ज्योतिष है। जी ज्योतिष की आपने कई विद्वानों से भविष्यवाणियाँ सुनी हैं जी जो कि बिल्कुल सत्य प्रतीत होती हैं, सत्य होती हैं। तो इसलिए ज्योतिष सत्य है। सत्य। वैसे हमारे जो शास्त्र जो भी हैं जी वो सब विज्ञान पे आधारित हैं और सब सत्य हैं। जी भले इस समय समाज उसको कोई नकारे, कोई कुछ करे, परंतु ये सत्य पे आधारित है। जी उसका हमारा सनातन धर्म ने प्रमाण दिया है। जी और इतने वर्षों से सनातन जो लगातार चल रहा है, एक बहुत बड़ा विज्ञान है बहुत बड़ा विज्ञान है, इसीलिए चल रहा है। और इसका हमारे जीवन पे एक प्रैक्टिकल रूप से प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, इसीलिए हाँ, चल भी इसीलिए रहा है वो। जी जी भाई झूठ ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल चल सकता 10 है, साल चल सकता उसके अलावा आगे नहीं चल सकता। आगे नहीं चल सकता। परंतु हमारे सनातन धर्म पता नहीं कब से चल रहा है। जी हमारे दादा, बुढ़े दादा, पिताजी इत्यादि सब ने ये कार्य किया है और पीढ़ियों अभी से चला आ रहा है, आदि अनंत सब से चला आ सब रहा वही है, चल ये रहा है। सनातन चला आ रहा है। हाँ। ये हमारे जीवन पर किस प्रकार से जो है प्रभाव डालता है, खास करके आज के ज़माने में देखें तो एक अर्थ प्रदान युग है, धन का युग है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास पैसा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसके पास पैसा नहीं होता है। जी अगर हम जन्मपत्री को थोड़ा सा अगर एक साधारण रूप से समझना चाहें जी तो क्या किस प्रकार से क्या होता है कि धन आ जाता है व्यक्ति के पास, या व्यक्ति जी। जो है निर्धन होता है, उसके जी। पीछे क्या कारण होता है? उसका एक तो ज्योतिष शास्त्र है, ये ठीक है। परंतु जो धन का आना, धन का न होना, जी। या कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है धनिक परिवार में जन्म उसने लिया है परंतु वो निर्धनता का जीवन यापन करता है। यापन करते हैं, तो इसके पीछे पूर्व जन्म के कर्म भी हैं कर्म भी है। कि जैसे, परंतु हम जिस समय किसी जातक का जन्म हुआ है जी तो उस समय की ग्रह की स्थिति कैसी थी, कैसी थी? उससे भी हमें धनता, निर्धन और धनिक इत्यादि का विचार करना चाहिए। जी तो ज्योतिष में यही है कि ग्रह की स्थिति कैसी है। जी 12 भाव ज्योतिष के बताए गए हैं। जी इसमें द्वितीय जो भाव है वो धन का होता है। धन का होता है। तो द्वितीय भाव की स्थिति कैसी है, कौन सा ग्रह वहाँ है, कौन सा ग्रह वहाँ दृष्टि डाल रहा है, जी ठीक है। एकादश भाव है लाभ का है, लाभ का है। तो लाभ भाव में कौन से ग्रह हैं, जी उसका दूसरे भाव से क्या संबंध है, क्या समझ? कैसे संबंध है। जी देखिए जो हमें लाभ होगा लाभ। तो वही हमारा द्वितीय भाव में वो अर्जित होगा धन। जी हमारे पास अर्जित धन क्या है द्वितीय भाव में बताता है, लाभ क्या हुआ हमें वो हमारे 11वां भाव बताता है, जी और हम व्यय क्या कर रहे हैं वो हमारे 12वां भाव बताता है। बताता है। क्या हमने कमाया है, क्या हमने जमा किया है, क्या हम खर्च कर रहे हैं। जी तो ज्योतिष का वही है। फिर उसकी दृष्टि है, गोचर है, दशा, महादशा, अनेक प्रकार के, यदि उसमें बैठ करके जाए हैं। कुंडली विशेषज्ञ या जन्मपत्री विशेषज्ञ ही इसको भली भांति एनालिसिस करके आपको बता सकते हैं। जी वैसे अगर हम हवा में बात करें तो नहीं हो सकता है। हाँ, ये ठीक है ना, पूर्ण तो जब तक जातक की हमने कुंडली नहीं देखी तब तक उसके भविष्य के बारे में हम सही नहीं बता सकते जी हैं। जी जी एक समस्या आजकल बहुत विकराल रूप ले रही है, जी। वो है कि हमारे चाहे लड़कियां हों चाहे हमारे लड़के हों, जी बेटा बेटी जो भी हैं, उनकी शादियां समय पर नहीं हो रही है। जी काफ़ी जगह ऐसी जो है सिचुएशन आ रही है, जी। और उसके कारण जो उनके पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो खुद भी चिंता में रहते जी। हैं, और बच्चों की भी समय पे शादी न होने के कारण, चाहे उनका करियर का मामला है, जी। चाहे उनका भविष्य का मामला है, वो अधर में लटक जाता है। इसके पीछे कौन से ग्रह जी। इसके कारक होते हैं? ये डोभाल जी आपने ये बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, जी और ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में हो गई है, जी और खास करके हमारे सनातन धर्म में, जी है ना। एक तो हमने क्या कर दिया है कि सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ इसमें जी कि हमारे 2 बच्चे, जी ठीक है,
और उन बच्चों को हम शुरू से ऐसे लाड प्यार में पालते हैं जी कि वो हमारे ऊपर मनमानी करने लग जाते हैं। करने लग जाते हैं। और आज का जो दृश्य ये है, माँ बाप एक मजबूर बन जाता है। जी उसका केवल उद्देश्य ये कि इनको पालना पोसना, बाकी बच्चों ने जो करना है अपनी मर्जी के करना है। आप उनके खिलाफ नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, यदि खिलाफ जाते हैं तो वो अपनी मनमानी करने लग जाते करने हैं। लगते हैं। ठीक है, तो इसका एक मुख्य उद्देश्य यही है। जी जो बिहाव की जो उम्र जो पहले से थी, चाहे हमारे संविधान ने बताई, चाहे हमारी धर्म के अनुसार है, सनातन के अनुसार है, तो 18 से और 25 साल के बीच बीच में शादियां होनी चाहिए। होनी चाहिए, यही सही समय होता है। ये सही समय वही है। जी परंतु इस समय में क्या है कि हमने बच्चों को स्वच्छंदता दे दी है। जी इतने फ्री वो हो गए हैं, इससे स्वच्छंद हो गए हैं, जी वो सब कुछ भूल जाते हैं। हमें क्या करना है, इस उम्र में हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं। और इधर उधर देखा देखी करके जी वो सब कुछ ये भूल जाते हैं। और जब उम्र ज़्यादा हो जाती है हाँ। तब उनको ज्ञान हो जाता है जी। कि मैंने ये इससे शादी करनी, ये मेरे अनुसार नहीं है, तो अनेक प्रकार की बातें वो करने लग जाती है। इसलिए बड़ी बड़ी उम्र हो जाती है, कई तो बिना शादी के हो जाते जी। हैं, और अंत में ये हो जाता है जैसा मिला वैसा ही शादी करने लग जाते करने लग जाते हैं। तो इसके पीछे कोई खास ग्रह भी अगर? हाँ, खास ग्रह भी है। अब जैसे सप्तम भाव है, जी तो सप्तम भाव कुंडली का सप्तम भाव बिहाव का है, हाँ। पति पत्नी का है, पति कैसे होगी, पति क्या, इस प्रकार से। हम्म, तो कुंडली देख करके सप्तम भाव में ग्रहों की स्थिति क्या है ये पूर्व पहले से ही बताने चाहिए। जी जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जन्मदिन पूजने का होता है, जी जी तो पहले से हम बच्चों का जन्मदिन पूज रहे हैं, तो उस समय जब पंडित जी आते हैं उनका वर्षफल देखते हैं, जन्म कुंडली देखते हैं, तो उसी समय बताने लग जाते हैं कि भाई इसकी शादी कैसी होगी, क्या होगी। यदि कोई ग्रह क्रूर ग्रह वहाँ बैठ रखा है तो उसका उपचार करके जी शादी ठीक समय पर हो जाए, योग्य वर उसको मिले या योग्य पत्नी मिले, उसके लिए शुरू से ही हमें वैसे चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अब हमारे यहाँ क्या है, सनातन धर्म में हम हिंदुओं में अक्सर क्या है, जब पीड़ा होती है ना तब भगवान की याद करते हैं। जी जी पहले से हम वो नहीं रखते हैं। ना। कईयों की तो जन्म पत्रियाँ तब बनती है जब उसकी शादी कहीं हो ही नहीं रही है, वो ही नहीं रहे। तब उसकी जन्म पत्री बनती जी। है। हम शुरू से नहीं करते। जी तो यदि हम शुरू से संस्कारों की ओर जाएं जी और उसके जन्मदिन, वर्षफल इत्यादि पूछते रहें, उसकी कुंडली को निरीक्षण कराते रहें, तो ये समस्या कुछ हद तक समाप्त हो सकती है। जी 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 एक मुख्य समस्या और विकराल रूप धारण कर रही है, वो है आजकल के जो प्रवेश है उसमें रोजगार का। जी समय पे बच्चों को अपनी मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है, और कितने ही ऐसे बच्चे हैं हमारे जो बहुत धक्का खा रहे हैं, चपले घिस रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है। इसके पीछे कोई खास ग्रह, क्या कोई कारण बनता है? जी, तो ये व्यवसाय का भी वही है। जी। अब हमारी क्या होगी है, ये अर्थ प्रदान, आपने कहा अर्थ प्रदान, ये हमारा समाज बन चुका है। जी हमारी क्या होती है, आज प्रत्येक व्यक्ति की एक प्रवृत्ति ये बन रखी है कि कम समय में अधिक पैसा अर्जित करना। ठीक है, उसके लिए हम मेहनत नहीं कर सकते। जी। ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं है। जी जो बच्चा मेहनती है, जो 12-12 घंटे 18-18 घंटे पढ़ाई कर रहा है, उसको रोजगार प्राप्त हो रहा है। जी परंतु कई बच्चे ऐसे भी हो जाते हैं कि उन्होंने पढ़ाई की किसी और विषय की, अब देखा कि हमारा मित्र कोई दूसरे विषय में है तो हम उसको फिर दिशा बदल देते हैं। जी जी जब हमारी दिशा बदल जाती है तो फिर हमारी दशा बदलना भी स्वाभाविक ही है। स्वाभाविक है। इसके लिए वही है कि ग्रहों का पहले से अध्ययन, जी कि इस बच्चे ने कौन से क्षेत्र में जाना है, जी इसका अध्ययन करके और शुरू से ही उस बच्चे को उसी क्षेत्र में जी। लगाया जाए तो उसको रोजगार मिल सकता है, मिल सकता और लेकिन मिल रहा है। अब मनी उसने वो सिचुएशन बदल गई है, जी उसने शुरू से ध्यान नहीं दिया, वो किसी ऑनलाइन में चला गया और अब भटक रहा है। तो एक छोटा सा कोई ऐसा उपाय हो जो सरल हो और लोग कर सकें और उनको फायदा मिल सके, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अब इसके लिए आप सबसे पहला है कि ज्योतिष के अलावा जी। सबसे पहले अपने इष्ट का ज्ञान होना। जी हमारा इष्ट कौन है? कौन है? यदि हमारा इष्ट प्रबल है हम्म, तो हमारे जो ग्रह हैं वो जी। ग्रह भी हम पे अटैक बहुत जल्दी नहीं कर नहीं पाते। कर पाएंगे। इसलिए इष्ट को मजबूत करने की कोशिश करना, और पहचान होनी चाहिए हमारा इष्ट है क्या। ये जन्मपत्री में देखा जाता है। जन्मपत्री में भी देखा जाता है, और आप्त वचन मतलब अपने पुराणों से
भी ज्ञात हो जाता है। नहीं, वे जिसको पिताजी, पुराणों से अगर ज्ञान हाँ नहीं है, हाँ, तो जन्मपत्री से, में जन्मपत्री जो से, है, हाँ जी, ये जन्मपत्री स्पष्ट देखा जी, जाता है। जन्मपत्री से भी अपने इष्ट का जी। ज्ञात होना चाहिए। और इष्ट को प्रबल करने के लिए हर संभावना प्रयास करना चाहिए। यदि इष्ट हमारा प्रबल है हाँ, तो हमें ग्रह भी विचलित नहीं कर सकते। विचलित नहीं कर सकते। अक्सर विचलित लोग इसलिए होते हैं क्योंकि जब राहु की दशा चल रही है जी। तो राहु ग्रह से आदमी को विचलित करने की कोशिश करता है। केतु है, शनि है, ये इस प्रकार के ग्रह हमें विचलित करने लग जाते हैं। जी। बृहस्पति है, यदि वो नीच अवस्था में गलत स्थान पे विराजमान है बृहस्पति, तो हमारी बुद्धि को न्यून कर देता है, कमजोर कर देता है। कमजोर कर देता तो इसलिए ये ग्रहों की चाल को और ग्रहों को समझने के लिए अपने इष्ट को प्रबल करो। है। जी। और इष्ट को प्रबल करके और अपने माता पिता के अनुसार चलने वाला जो भी बच्चा होगा वो सफल जरूर होगा, इसमें ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ग्रहों का पूजन इत्यादि करते रहें, अपने इष्ट का समय समय पे पूजन करते रहें। शंकर भगवान सबको बेड़ा पार करने वाले हैं और उनका पूजन यदि करते रहें तो निश्चय ही सफलता मिल जाएगी। और ऐसा नहीं, ये सब पहले से भी था, ये अब भी है, ये चलता है। एक छोटा सा प्रश्न और पूछूंगा मैं, हमारे जो दर्शक हैं, अगर वो आपसे संपर्क करना चाहें, आपसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहें, तो क्या आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर सकते हैं? आपसे मिल सकते हैं हमारे दर्शक? जी, दर्शक मिल सकते हैं, उसमें कोई मनाही तो नहीं है। जी। परंतु दर्शकों के भी उनके अपने कुल पुरोहित हों जी। तो पहले उनसे संपर्क करना चाहिए। जी। यदि वहाँ से उनको संतुष्टि नहीं मिलती है तो तब हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी। और जो आप दूरभाष का जो संपर्क सूत्र आप जो बता रहे हैं जी। वो हमारा है 9627557150। ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, यही इनका जो है संपर्क सूत्र है। और आप निसंकोच आचार्य जी को व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली भी बता सकते हैं। कोई खास प्रश्न हो आपका और आपके पास जन्म कुंडली ना हो तो भी आप उस प्रश्न को कर लीजिएगा। वो प्रश्नोत्तरी एक विधा होती है, उसके साथ उस प्रश्न का उत्तर निकाला जाता है, वो आचार्य जी आपको जो है दे देंगे। एक सामान्य सी इनकी जो है फीस है, जो दक्षिणा है वो है 2100 रुपये एक जन्म कुंडली देखने की। आप इनसे निसंकोच संपर्क कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। तो इस कड़ी में जाते जाते एक छोटा सा श्लोक या मांगलिक गीत आपके सिरमुख से हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वो होगा ही। उसके अलावा आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप जो अपनी संस्कृति का और इस अध्यात्म का ऐसा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत कम होते हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं अपने अध्यात्म के क्षेत्र में लोग धन को अर्जन करने के लिए कई प्रकार के कार्य करते हैं, यहाँ तक कि हमारे देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ करके भी हमारी जो परंपराएं, पौराणिक जो परंपराएं हैं, उनको भी विध्वंस करके और धन अर्जित करने। आपका बहुत सुंदर कार्य आपका मैं देखता रहता हूँ कि अच्छे अच्छे व्यक्तियों से आप रूबरू कराते हैं और ज्ञान अर्जित कराते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और अंत में समस्त दर्शकों को मैं भगवान अपनी माँ भगवती कुर्मासिनी मठियाना देवी से प्रार्थना करूंगा, सभी स्वस्थ रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत 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 धन्यवाद आपका। आप जो है हमारे गो ब्लॉग्स चैनल में आए हैं और आपने हमारे लिए समय निकाला है, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों से जो है निवेदन है, अगर आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा। आचार्य जी बहुत सरल व्यक्ति हैं, बहुत डिटेल से आपकी जो है जन्म कुंडली देखते हैं और बहुत सरल उपाय आपको देते हैं। इस अंक में फ़िलहाल इतना ही, पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।